नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने कल की जो क्लास थी उसके अंदर अवकलन के बारे में पढ़ा था। अवकलन की बेसिक जो कंसेप्ट थी उनको हमने पढ़ा था। अवकलन के फॉर्मूले थे, उसके बाद में चेन रूल पढ़ा था। बेसिक फॉर्मूलों को अप्लाई करना क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ी थी। अब दोस्तों आज हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था अवकलन के प्लस के बारे में पढ़ा था, माइनस के बारे में पढ़ा था। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, डिवाइडेशन में दिए हैं, उनको सोल्व करना पढ़ा था। अब दोस्तों जैसे प्लस और माइनस के बारे में मैंने आपको बताया था, अब आज अपन मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन के बारे में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो जैसे मेरे पास में एक कोई क्वेश्चन है, दिए गए फंक्शन का अवकलन कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ गिवन ए फंक्शन, और फंक्शन है वो है y इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में cos सी एक्स प्लस ए डी। तो अब दोस्तों हम इस फंक्शन को देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन u अपॉन v की फॉर्म में। हम जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि फंक्शन है वो साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन cos सी एक्स प्लस डी है। तो हम लगाते हैं कि चूंकि ये जो फंक्शन है y इज इक्वल यू अपॉन वी इस फॉर्म में, और अपने को जब इसका अवकलन करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसको y डेज लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, v u डेज माइनस v u डेज u v डेज सॉरी, और अपॉन में v का स्क्वायर। अब हमारे पास में अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में होता है तो अपन इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और डेज का मतलब है यहाँ पे अवकलन। अब देखें दोस्तों, हम इसको फॉर्मूले के अंदर क्वेश्चन को अप्लाई करवाते हैं। तो जैसे y है तो इसको अपन x के सापेक्ष डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन dy बाई dx इज इक्वल कोस है वो क्या रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा कोस सी एक्स प्लस डी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस ए बी, और माइनस में क्या आएगा दोस्तों, साइन ए एक्स प्लस बी और डी बाई डी एक्स ऑफ कोस सी एक्स प्लस ए डी, और उसके बाद में अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में आएगा दोस्तों कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। उसके बाद में हम जब इसको आगे सोल्व करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन चलते हैं, तो अपने पास में आना क्या, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल कोस सी एक्स प्लस डी, और साइन का दोस्तों हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कोस होता है। तो हमारे पास में वैल्यू आएगा कोस ए एक्स प्लस ए बी। साइन का डिफरेंशिएट कोस ए एक्स प्लस बी हो गया। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो x है उस x की टर्म की जगह ए एक्स प्लस बी है, तो अगर x की जगह कोई दूसरी टर्म होती है तो उसका दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो अपन इसका दोबारा करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या था दोस्तों, ए एक्स प्लस ए बी, तो इसका डिफरेंशिएट अपने को दोबारा करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो हमारे पास में देखो आना है क्या, साइन ए एक्स प्लस बी, और कोस है उस कोस का डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन सी एक्स प्लस ए डी। अब वही सेम प्रोसेस है कि यहाँ पे भी x की जगह x खुद नहीं है तो इसका दोबारा करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस ए डी। उसके बाद में नीचे का जो स्टेप था उसमें दोस्तों अपने पास में एच चीज रहेगा, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आगे के स्टेप में जब अपन चलेंगे तो अपने पास में वैल्यू क्या आना है दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल कोस सी एक्स प्लस डी और कोस ए एक्स प्लस बी, ये एच चीज रहेंगे। लेकिन जो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स का अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अपन देख पा रहे हैं कि ए एक्स है तो उसमें ए कांस्टेंट था, और x का जो डिफरेंशिएट है वो x के रेस्पेक्ट में एक हो जाएगा। तो अपने पास में जो कांस्टेंट राशि क्या थी, a थी, उसका a कांस्टेंट थी, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इस a को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ, और b था वो b कांस्टेंट था, उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0। तो a cos सी एक्स प्लस डी डॉट में cos a x प्लस b, और इसका मैंने डिफरेंशिएट किया, a x का डिफरेंशिएट a हो गया। और आगे चलता हूँ माइनस, ये माइनस और ये दोस्तों माइनस 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 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस। तो आगे की स्टेप में अपने पास में आएगा साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो सी एक्स का दोस्तों डिफरेंशिएट क्या होता है, सी, क्योंकि x है, x के रेस्पेक्ट में करें तो x का 1 हो जाएगा, और c है वो कांस्टेंट था, तो इस c को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में
लिख सकता हूँ। साथ में कांस्टेंट, एक जो कांस्टेंट राशि थी डी, उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0, और अपॉन में अपने पास में क्या है दोस्तों कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा इस दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएट हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, जो कि u अपॉन v की फॉर्म में था। अब अपन नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वही सेम प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं अपने को, लेकिन दोनों फंक्शन है वो कैसे दिए हुए हैं दोस्तों, इनटू के अंदर दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई के अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर यदि दोनों फंक्शन दिए हुए हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं y इज इक्वल यू डॉट वी। तो यदि अपने पास में ऐसा कुछ होता है, मैं अगर इसका सॉल्यूशन करता हूं दोस्तों, तो जैसे y इज इक्वल यू डॉट वी की फॉर्म में यदि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को और उसको अपने फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करना है, उसका डिफरेंशिएट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे y डैश इज इक्वल यू वी डैश और प्लस में वी यू डैश। इट मीन्स y डैश मतलब है कि इसका अवकलन, एक फंक्शन को गुणा में रखो दूसरे का अवकलन करते हैं, दूसरे फंक्शन को गुणा में रखें और फर्स्ट का अवकलन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जैसे ये क्वेश्चन दिया उसको अपन लेके चलते हैं। तो जैसे मेरे पास में y इज इक्वल कोस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 था, और अपने को इसका जो डिफरेंशिएट है वो करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष। तो अपन लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो दोस्तों हम इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगा dy बाई dx। अब जैसे दो फंक्शन दिए हुए हैं तो एक को गुणा में रखेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर अपन अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैं कोस एक्स क्यूब इसको तो रखता हूँ गुणा में और अवकलन करता हूँ दूसरे वाले का डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब दोस्तों बीच में क्या आना है प्लस, दूसरी बार अपन इस फंक्शन को तो गुणा में रखेंगे, यानी अपने पास में आएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और डॉट में आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्यूब। तो दोस्तों हमने पहले क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में अपन आगे चलते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल कोस एक्स क्यूब था, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे अपन देख रहे हैं साइन स्क्वायर है। तो दोस्तों जैसे हमने एक जगह पढ़ा था x की पावर n, और x की पावर n का जब अपन अवकलन करते हैं तो हमारे पास में होता है n x की पावर n माइनस 1। तो हम साइन स्क्वायर x की पावर 5 का अवकलन करेंगे तो हमारे पास में साइन स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, पहले पावर का अवकलन होगा तो 2 साइन और x की पावर 5। अब दोस्तों पहले हमने पावर का अवकलन कर दिया, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि x की जगह x खुद नहीं है, तो दोबारा करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ओनली, अब की बार किसका करना पड़ेगा साइन का करना पड़ेगा। पहले हमने क्या किया पावर का अवकलन किया, तो अब आगे x की जगह x खुद नहीं, दोबारा करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेम प्रोसेस से आगे चलते हैं, हमारे पास में आएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5 और कोस का अवकलन हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होते हैं माइनस साइन और x का एज इट इज एक्स क्यूब रहेगा, और साथ में अब वापस देख पा रहे हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या था दोस्तों कोस था, तो कोस का अवकलन हमने साइन कर दिया, लेकिन x की जगह एक्स क्यूब है तो उसका अपने को दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगली जो प्रोसेस है उसके अंदर अपन आगे चलेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये कोस एक्स क्यूब ये एज चीज रहेगा, और इसमें अपने पास में आ रखा है 2 साइन एक्स की पावर 5। साइन का अपन अवकलन जानते हैं दोस्तों, साइन का अवकलन होता है कोस और x की पावर एज चीज रहेगा, लेकिन वापस देख पा रहे हैं साइन x का अवकलन होता है, लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है x की पावर 5 आ रहा है, तो इसका दोबारा करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 प्लस में साइन स्क्वायर x की पावर 5। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज आ गया, साथ में दोस्तों डॉट में क्या आएगा साइन एक्स क्यूब आएगा, लेकिन ये आगे क्या आ रहा है एक्स क्यूब आ रहा है, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट हम लोग जानते हैं क्या होते हैं 3x स्क्वायर, कैसे x की पावर n के फॉर्मूले से। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। नेक्स्ट
लास्ट एंड फाइनल स्टेप पे चलेंगे, dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल, ये 2 को अपन क्या करते हैं आगे कर लेते हैं। तो पहले अपने पास चलो एक बार के लिए लिखते हैं कोस एक्स क्यूब, डॉट में अपने पास में है 2 साइन एक्स की पावर 5, डॉट में है कोस एक्स की पावर 5। लेकिन साथ में दोस्तों अपने पास में x की पावर जो 5 है इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 5x की पावर 4, x की पावर n के फॉर्मूले से n x की पावर n माइनस 1। उसके बाद में माइनस ये 3x स्क्वायर था, इसको अपन थोड़ा आगे लिख लेते हैं, तो 3x स्क्वायर डॉट में आएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5, डॉट में साइन x क्यूब। और अब इसको फाइनल स्टेप तक ले जाते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो अपने पास में आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल, ये 2 और 5 मल्टीप्लाई करवा के कितना बना देते हैं 5 2 जा 10 और x की पावर 4। दोस्तों इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, बाकी की स्टेप एज इट इज रहेगी कोस एक्स क्यूब, डॉट में आएगा साइन x की पावर 5, डॉट में आएगा कोस x की पावर 5। इस स्टेप को सोल्व करके लिख दिया। नेक्स्ट माइनस 3x स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, और साइन स्क्वायर x की पावर 5, डॉट में साइन x की पावर 3। तो दोस्तों ये हमारे पास में क्या था, u की पावर u डॉट v का अगर कोई फॉर्मूला होता है और उसको अपने उसका डिफरेंशिएट करना होता है, तो उसका डिफरेंशिएट अपन क्या करेंगे इस स्टेप से करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद में प्रत्येक। तो दोस्तों इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे कोई भी फॉर्मूला होता है उसको अपने डिफरेंशिएट के सारे फॉर्मूले अप्लाई, क्योंकि सारे फॉर्मूले किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर रिपीट होते रहेंगे, तो रिपीट होते रहेंगे, इसलिए अपने को क्या करना है कि प्रत्येक फॉर्मूले को याद करना है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं, और वो टॉपिक क्या है दोस्तों देखें, तो टॉपिक हमारे पास में है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो दोस्तों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के लिए अपन लेके चलते हैं। जैसे अपने पास में त्रिकोणमितीय फलन जो 6 होते हैं, साइन कोस टेन कॉट सेक और कोसेक। तो प्रतिलोम का मतलब है जैसे अपने पास में कोई फंक्शन है कि y इज इक्वल साइन एक्स, तो अपने को इसका प्रतिलोम निकालने के लिए दोस्तों x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये साइन को अपन इधर लाएंगे तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स y। अब ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है इसका अपने को क्या करना है, अवकलन करना है। तो जैसे फ्रेंड्स हम सबसे पहला कोई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन लेके चलते हैं। जैसे मेरे पास में कोई फंक्शन है कि y इज इक्वल साइन इनवर्स x, और इसका अपने को क्या करना है फ्रेंड्स, अवकलन करना है। अपने को दे रखा है कि y बराबर साइन इनवर्स x का आप अवकलन कीजिए, तो हम देख पा रहे हैं कि दिया गया फलन है वो त्रिकोणमितीय फलन है लेकिन उसका इनवर्स है। तो फ्रेंड्स जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे हमारे पास में वैल्यू आना है y इक्वल साइन इनवर्स x। तो अगर अपन इस फंक्शन को सोल्व करते हैं तो x का क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन किस फॉर्म में आ जाएगा, x इज इक्वल साइन y। अब दोस्तों हम इसका क्या करते हैं, x के सापेक्ष से अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष से अवकलन करेंगे। हम जब इस दिए गए फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं x है, और x का अवकलन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। साइन है तो साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का हमने पढ़ा था कोस, लेकिन यहाँ पर क्या है, y है। हम कोस y तो हमने लिखा, लेकिन इसमें दोस्तों क्या आएगा, साथ में dy बाई dx आएगा। अब ये dy बाई dx आने का मतलब क्या हुआ, दिया गया फंक्शन है वो कौन से चर में था, y चर में था, और दिया गया फंक्शन यदि y चर में होता है और अवकलन अपन x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो साथ में अवकल संकारक जो dy बाई dx लिखा है इसको अपन बोलते हैं अवकल संकारक। तो ये अवकल संकारक क्या आएगा, साथ में आएगा। तो दोस्तों dy बाई dx लिखा, अब हमें वैल्यू निकालना होता है dy बाई dx। तो dy बाई dx का जब हम वैल्यू निकालेंगे, ये कोस y का क्या करवा देते हैं, पक्षांतर करवा देते हैं, और वैल्यू आ जाएगा 1/cos y। अब दोस्तों दिया गया फलन x के सापेक्ष था और अपने x की फॉर्म में था, लेकिन अपने पास में जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, y की फॉर्म में आया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से cos y के लिए एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है वो लगाते हैं। हम जानते हैं एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर, जैसे y की फॉर्म में तो y में ले लेते हैं, साइन स्क्वायर y
प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल 1। तो हमें यहाँ वैल्यू किसका चाहिए, कोस का चाहिए, तो अपने यहाँ निकालेंगे कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और यहाँ से जब अपन स्क्वायर को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर द रूट लग जाएगा। तो कोस वाई का अपन क्या कर देते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1 अपॉन कोस वाई का वैल्यू आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और वाई का वैल्यू अपने पास में क्या था दोस्तों, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स था, और इसके ऊपर क्या था, अंडर द रूट था। उसके बाद में दोस्तों जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स, और यदि इस प्रकार का कोई भी फंक्शन आए साइन और साइन इनवर्स एक्स, तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है दोस्तों, ओनली एक्स आ जाता है। तो साइन डॉट साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू अपने पास में एक्स आ जाएगा, और एक्स के ऊपर अपने पास में यहाँ क्या है दोस्तों, स्क्वायर है और होल है, रूट है। तो हमारे पास में फॉर्मूला आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो फाइनल रिजल्ट है ये हमारे पास में डिफरेंशिएट होता है किसका, y इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स का। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के अंदर हमारे पास में जो पहला वैल्यू है वो है साइन इनवर्स एक्स का अवकलन। अब दोस्तों अगर ये सिद्ध आता है कोई क्वेश्चन, तो अपने को इस प्रकार से उसका पूरा डेरिवेशन करके दिखाना होता है, और यदि आगे कोई फॉर्मूले आते हैं और उन फॉर्मूलों के अंदर अपने को कोई क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें सीधा अप्लाई करना होता है, तो हमारे पास में सभी त्रिकोणमितीय फलनों के क्या होते हैं, अवकलन होते हैं, और उनको फॉर्मूला के रूप में अपने को याद भी करना पड़ता है, याद रख सकते हैं। जैसे मेरे पास में पहला अभी जैसे हमने रिजल्ट निकाला था साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का अपने पास में जो अवकलन होता है वो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, रूट होता है। सेकंड अपने पास में जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स का भी सेम ही होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें दोस्तों क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। नेक्स्ट जैसे अपने पास में डिफरेंशिएट ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स का होता है दोस्तों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और नेक्स्ट 4 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स, तो कोट इनवर्स का जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे, कोट इनवर्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और उसके बाद में दोस्तों 5 नंबर हमारे पास में आएगा सेक इनवर्स एक्स, और इसका क्या आएगा, अवकलन। तो सेक इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स, और रूट में क्या होता है दोस्तों, इसमें रूट में होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट एंड फाइनल अपने पास में आ गया कोसेक इनवर्स एक्स और डिफरेंशिएट ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसमें आएगा 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स, और रूट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास में थे त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, नया टॉपिक था, और इसमें हमने सबसे पहले इस साइन इनवर्स एक्स का जो फंक्शन था उसका डेरिवेशन के सहित हमने इसको पढ़ा। बाकी जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है उसके अंदर अपन फॉर्मूलों को सीधा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो चेन रूल था, चेन रूल के बाद में उसका जो ऑप्शनल मेथड होता है, वैकल्पिक विधि होती है, उसके बारे में हमने फॉर्मूलों को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किए। और उसके बाद में जो नेक्स्ट था वो हमारे पास था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। तो पहले हमने इसको सोल्व किया, उसके बाद में जो भी फॉर्मूले इसको अपन याद रखेंगे, और नेक्स्ट की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।